हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ टाइप लेकर आया हूं और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये टाइप भी आने चाहिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट है मैंने पिछली वीडियो में बताया था और उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर भी जब क्वेश्चन में आएगा तो उस टाइप के जो मेथड है उसको अप्लाई जरूर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15,625 रुपये की धनराशि पर 2.5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हमारा दिया क्या है, हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 15,625, समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष और हमारा जो रेट दिया हुआ है वो दिया है 4%। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CI। क्या निकालना है, CI। तो 15,625 का 4% जब आप निकालोगे तो निकलेगा कितना, फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकलेगा 625। कितना निकला 625। और जब दूसरा साल का भी निकालेंगे कितना 4%, तो हमारा निकलेगा 625। अब 625 का भी आपको 4% निकालना है। 625 का 4% होता है 25। कितना होता है 25। तीसरे साल के लिए हम 4% निकालेंगे 15,625 का, तो क्या निकलेगा 625। अब देखिए आपको 625 नहीं निकालना है, कारण कि आपको 2.5 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष का तो निकाल चुके हैं हम, तीसरे वर्ष हमको निकालना नहीं है, आधे का निकाला, यानी 625 का आधा कितना हो जाएगा, 625 का हो जाएगा 312.24 ये 312.5। अब देखिए इसका भी आपको क्या निकालना है, 4% नहीं निकालना है, आपको निकालना है कितना 2%। तो 25 का 2% कितना होगा, 25 का 2%, 25 का 2% कितना होगा, 25 चौक 100 आपका हो जाएगा 2, यानी 0.5। नहीं, आपको पहले यहाँ निकालना है ना, 25 का निकाल चुके हैं हम लोग। अब 625 का भी हमको निकालना है 4%, यानी कि 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। क्या हो गया 12.5, यहाँ भी 12.5। अब इस 25 का हमको निकालना है कितना 2%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है। 25 का आपको निकालना है 2%, 2 से भाग करेंगे, 25 चौक 100 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5। ये क्या निकला हमारा, पहले साल का 625, दूसरे साल का ये है 625 और 25, और तीसरे साल का 312.5, 12.5 और 12.5 और 0.5। ये तीसरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तीनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते हैं हम लोग, पॉइंट वाला को बाद में जोड़ेंगे, पहले जोड़ लेते हैं जो सिंपल है, ठीक है। 5 2 7 2 9, 9 और 5, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21 का एक हाथ में 2, 2 2 4 5 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11 का एक हाथ में 1। अब क्या बच गया 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 और 3 16, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाला 5 10 15, आधा कहाँ गया, आधा 1 और आधा 1, यानी 2, कितना हो गया 600, इतना हो जाएगा, यानी कि 1,613 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1,613। लाइट चली गई, शायद रोशनी नहीं आएगा, आ रहा है, चलिए आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक संयोजित होता है। कितना है 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक संयोजित होता है, तो 9 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, इसमें भी आप एक मेथड आपको जानना पड़ेगा। देखिए कितना अमाउंट है मेरा 12,000, रेट कितना है 20%,
रेट कितना है 20%। त्रैमासिक संयोजित होता है, यहाँ आपको एक समझने की बात है, त्रैमासिक होता है मतलब 3 महीने का। ये जो रेट दिया है ना 12% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि 12 महीना का ये कितना दिया हुआ है 20%। त्रैमासिक संयोजित होता है यानी कि 3 महीने का। त्रैमासिक मतलब होता है 3 महीने का, यानी कि 12 महीने के लिए 20%, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5%। देखिए 12 महीने के लिए 20% को काटिएगा आप, 3 चौक 12 और कटेगा ना, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो 3 महीना के लिए 5%। हमारा रेट कितना आ गया 3 महीना के लिए 5%। और आपको क्या बोल रहा है 9 महीनों के लिए, ये 1 महीना के लिए रेट है 5, 2 महीना के लिए फिर हो जाएगा 5, तीसरा महीने के लिए फिर 5, 9 महीनों के यानी के लिए आपको टाइम दे दिया है 3। त्रैमासिक, एक त्रैमासिक 1 टाइम, 2 त्रैमासिक 2 टाइम और त्रैमासिक 3 टाइम, यानी कि आपको टाइम कितना दिया है 3 दिया है। बस हो गया सिंपल, बस अब आपका निकाल लो। 12,000 का 5% कितना होगा, 12,000 का 5% हो गया आपका 60। दूसरे साल भी 60, फिर 60 का 5%, 60 का 10%, 6, 5% हो गया 3, हो गया ना। 2 साल 3 बार पूछा, ठीक है। तीसरे साल भी क्या हो गया 60%, 60 और इसका भी आप निकालोगे, इसका भी 3, इसका भी 3, और अब इस 3 का भी आपको 5% निकालना है। तो 3 का 5% आप निकालिए, 3 का 5 बटे 100, 5 दिया 15, यानी कि 0.15। अब सबको जोड़ दो आप, चौका 2 12 6 18, यानी कि 180 जोड़ 3 जोड़ 0.15, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 183.15। ये आपका क्या आ गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 9 महीने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है और काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक थोड़ी सी बात समझना है। बोल रहा है क्या, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दोगुना हो गया। कितने साल में 4 साल में, 4 ईयर में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो क्या पूछ रहा है आपको, तो इस धन राशि को 8 गुना होने में, ये क्या है गुना है ना, 2 गुना, तो आपको कितना पूछ रहा है वो 8 गुना होने में, है ना। 2 गुना था 4 साल में, तो 8 गुना कितने साल में हो गए। तो 2 पर आप क्या स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे कि ये 8 के बराबर हो जाएगा। तब 2 पर जब हम 3 का घात लगाएंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 2 पर पावर हम क्या लगाए, 3 लगाए, तो ये 8 गुना हो गया। तो जिसका हम पावर लगाते हैं वो इस तरफ जो साल दिया हुआ है वहाँ पर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 12 साल में ही 8 गुना हो जाएगा। क्या किया मैंने, 4 साल में 2 गुना दिया हुआ था, तो 2 गुना को 8 बनाने के लिए हम क्या किए, 2 पर पावर 3 किए, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 पर पावर 3 किए थे, 8 गुना किया, 8 गुना हो गया। और जो पावर इधर करते हैं वो इधर जाकर हम गुना कर देते हैं, यानी 4 गुना 3, 12 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। तो आप सही पूछा था ना कि कितना समय लगेगा, तो 12 साल लगेगा। दूसरा देखिए, चौथा नंबर, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो गया। कितने साल में, 6 ईयर में 3 गुना हो गया, 6 साल में 3 गुना हो गया। तो इस धन राशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, 81 गुना करना है। तो हम 3 पर किसका घात लगाएंगे कि 81 के बराबर हो जाएगा, तो 3 पर 3 का पावर लगाएंगे तो 27 होता है, और 27 दिया 81, यानी कि 3 पर पावर लगाएंगे हम 4, तो 3 पर पावर 4 लगाए तो ये 81 गुना हो गया। जिसका पावर लगाते हैं इसका हम इधर गुना कर देते हैं, यानी 6 गुना 4 क्या हो गया 24 साल में ये 81 गुना हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू मेथड के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।